देखिए आज हम लोग अगले घंटे में सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे क्रिस्टल में सीमित पैकिंग। क्रिस्टल में सीमित पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल या क्रिस्टल में निबुंड संरचना। क्रिस्टल में निबुंड संरचना, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल कहता है कि क्रिस्टल के जब निर्माण होता है, जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उसके अवयवी कण में कौन होते हैं? अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, अणु, परमाणु और आयन होते हैं। क्रिस्टल के अवयवी कण अणु, परमाणु और आयन होते हैं जो विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। एक कण दूसरे के ऊपर हो सकता है, उसके दाएं हो सकता है, उसके बाएं हो सकता है, उसके ऊपर होता है लेफ्ट राइट, चारों तरफ हो सकते हैं। उसके कण विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। गोले के संकुलन इस प्रकार से होती है कि वह अधिकतम स्थान को क्या करता है? ग्रहण करता है, और उसका स्थान क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। जब उसका स्थान न्यूनतम हो जाएगा तो उसका जो घनत्व है वो घनत्व अधिकतम हो जाता है। इस प्रकार के संकुलन को निबिंड संकुलन कहते हैं या क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल कहते हैं, अर्थात सीमित पैकिंग कहते हैं। तो कहता है कि क्रिस्टल के निर्माण जब होता है तो उसके अवयवी कण में या तो अणु होगा, परमाणु होगा या आयन होगा। अणु, परमाणु और आयन वो कण है जो विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टल में उसके अवयवी कण अनेक प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। गोले का संकुलन इस प्रकार से की जाती है कि वह अधिकतम स्थान को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है, और उसका स्थान क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। जब स्थान न्यूनतम हो जाएगा तो उसका घनत्व फिक्स है कि क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। और इस प्रकार के संकुलन को हम लोग क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल कहते हैं। अब कहता है इस संबंध में क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था, क्रिस्टल कणों के अवयवी कणों का व्यवस्था हम लोग अनेक रूपों में करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, अब इसी को बारे में हम लोग विशेष रूप से जानकारी करेंगे। जैसे देखिए, पहला है एक आयामी सीमित पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। एक आयामी सीमित पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। अब कहता है कि यदि गोलों को एक ही कतार में रखा जाए, यदि गोलों को एक ही कतार में रखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं 1D, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 1D कहते हैं। गोलों को एक ही कतार में रखा जाता है, तो यदि गोलों को हम लोग एक ही कतार में रखेंगे तो इसमें एक फिक्स है कि उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उस सबका एक सिद्ध में होगा। सेंटर पॉइंट, अगर गोलों को हम लोग एक ही कतार में रखते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट एक सिद्ध में होता है, उसे हम लोग कहते हैं एक आयामी सीमित पैकिंग। जैसे देख लीजिए, गोलों को एक ही कतार में रखा जाए, अब देखिए इसका केंद्र हो गया, ये भी इसका केंद्र है, ये भी इसका केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है। तो जब गोलों को एक ही कतार में रखा जाता है तो उसका केंद्र एक सिद्ध में होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं 1D। अब इस 1D में अब एक फिक्स कंडीशन आती है, देख लीजिए। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अगर मान लिया जाए कि हम इस गोले की बात करते हैं, इस गोले की जो बात करते हैं, तो आप बताइए कि यह गोला एक सिद्ध में है, एक ही कतार में है। इसमें जो रंगा हुआ भाग है, यह गोला है, वो आपस के कितने गोले से घिरा हुआ है? यह गोला आपस के चारों तरफ के कितने गोले से घिरा हुआ है? तो यहां देख रहे हैं कि यह गोला है, ये पहला गोला और ये दूसरा गोला से घिरा हुआ है। तो एक गोला आपस के चारों तरफ से जितने गोले से घिरे रहते हैं, एक गोला आपस के चारों तरफ से जितने गोले से घिरे रहते हैं, उसी संख्या को हम लोग कहते हैं समन्वयन संख्या।
कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप बताइए कि ये वन डायमेंशनल में यह गोला आपस के चारों तरफ से कितने गोला से घिरा है? तो यह गोला आपस के चारों तरफ से 2 गोले से घिरा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वह 2 होती है। एक आयामी सीमित पैकिंग का समन्वय संख्या जो होती है वो हमेशा कितना होती है? 2 होती है। एकदम कंफर्म याद रखिएगा कि जब एक ही कतार में रखा जाए, जब गोलों को एक ही कतार में रखा जाए तो वह कहलाता है एक आयामी सीमित पैकिंग। एक आयामी सीमित पैकिंग का समन्वय संख्या जो होती है वह 2 होती है। तो गोलों को कई तरीकों से व्यवस्थित किया गया है। उसमें पहला कंडीशन था एक आयामी सीमित पैकिंग, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसी को शॉर्ट में कहते हैं 1D, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 1D कहते हैं। और 1D का समन्वयन संख्या जो होती है वो हमेशा 2 होती है। अब सेकंड देखिए, सेकंड है द्विआयामी सीमित पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसी को शॉर्ट में कहते हैं 2D, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसी को शॉर्ट में कहते हैं 2D। अब 2D किसको कहते हैं? जब गोलों को पहली कतार के बाद उसी के समृद्ध में दूसरी कतार को रखा जाता है, तीसरी कतार को रखा जाता है, चौथी कतार को रखता है। यानी कि जब गोलों को 2 डायरेक्शन में व्यवस्थित किया जाए, जब गोलों को 2 कतारों में 2 डायरेक्शन 2 दिशाओं में व्यवस्थित किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं 2D। अब 2D जो है गोलों को 2 दिशाओं में व्यक्त किया जाए, जब गोलों को अधिक कतार में जब गोलों को 2 या 2 से अधिक कतार में रखा जाए उसे 2D कहते हैं। अब देखिए 2 दिशाओं में कहने का मतलब क्या है? 2 कतार में ये एक ओरिजिन पॉइंट है। अगर मान लिया जाए कि ये आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है, एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल की लंबाई है और एक क्रिस्टल की चौड़ाई है, तब गोलों को जब 2 दिशाओं में रखा जाए, 2 डायरेक्शन में रखा जाए तो वह कहलाता है 2D। अब 2D जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, 2 डायमेंशनल 2 प्रकार का होता है। पहला है x टाइप और दूसरा है XY टाइप। 2 डायमेंशनल 2 प्रकार का, पहला XX टाइप और दूसरा है XY टाइप। XX टाइप को हम लोग कहते हैं वर्गीय, स्क्वायर कहेंगे। इसकी संरचना देखेंगे तो ये शायद हेक्सागोनल आएगा। इसको कहेंगे वर्गीय, इसको कहेंगे हेक्सागोनल। अब XX टाइप क्या है? अब समझिए XX टाइप किसको कहेंगे? पहला है XX डॉट टाइप। यदि पहला गोला है, मान लिया जाए कि देखिए एक आपका पहला कतार है,
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 गोला लिए हैं। अब अगर एक ही डायरेक्शन में है, सिर्फ एक ही कतार है, तो अभी तो ये कंडीशन 1D का है, एक डायमेंशनल है। अब इसमें 7 गोला लिए हैं, तो अगला ये है x, अगला जो रो होगा इसमें भी कितने गोला होना चाहिए? 7 गोला होना चाहिए। इस प्रकार एक दूसरे के शीर्ष टू शीर्ष, हेड टू हेड रखेंगे, इसी कंडीशन को कहते हैं हेड टू हेड। फिर अगला जो कतार ये भी x, फिर पुनः x, तो इसको भी हेड टू हेड रखना है। तो जब हेड टू हेड स्पर्श कर ले तो ये कहलाएगा आपको एक्स एक्स टाइप का कंडीशन। पुनः एक्स, अब गोलों को कई कतारों में रखा गया है। जब गोलों को कई कतारों में रखा गया है और अब इस कंडीशन में अगर मान लिया जाए कि पहला रो में अगर 7 गोले हैं, तो दूसरा रो में भी 7 गोले, तीसरा रो में 7 गोले, चौथा रो में भी 7 गोले, इसी प्रकार। अब यहां से देखें तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये आपका अगर इसको लंबाई मानते हैं तो ये आपका चौड़ाई है। तो 2 दिशाओं में गोलों को व्यवस्थित किए हैं कि नहीं। अब इस कंडीशन में इसका हेड तो अगला गोला का भी हेड, फिर हेड टू हेड अगर रखा जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग एक्स एक्स टाइप। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्स टाइप कहते हैं। अगर अब इसकी समन्वय संख्या अगर मान लिया जाए कि इस गोले की समन्वय संख्या निकालना है, अब देखिए यहां एक गोला है जो रंगा हुआ भाग है। अब इस गोले की अगर समन्वय संख्या की बात करते हैं कि इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, तो अब ये चारों तरफ से देखना कि यह जो रंगीन गोला है, ये जो आपका रंगीन का भाग का गोला है, यह गोला चारों तरफ के कितने गोले से स्पर्श है। तो ध्यान देते हैं, देखिए पहला गोला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसका केंद्र है, इस गोले का केंद्र है, इस गोले का केंद्र है और इस गोले का केंद्र है। अगर इसको मिलाते हैं तो इसकी जो आकृति होती है वो वर्गीय होती है। अब इस कंडीशन में इसकी जो समन्वय संख्या होती है, ये समन्वय संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। तो समन्वय संख्या क्या है कि एक गोला आपस के चारों तरफ से कितने गोले से स्पर्श है। एक गोला आपस के चारों तरफ से जितने गोले से स्पर्श होंगे वही संख्या कहलाएगी समन्वय संख्या। तो अब द्विआयामी में ये आपका है एक्स एक्स टाइप। अब इसी का दूसरा कंडीशन देख लो, एक्स बाई डॉट डॉट टाइप। अभी एक्स बाई डॉट डॉट टाइप क्या है? तो सुनिए, अगर इसमें गोलों को व्यवस्थित करते हैं, अगर एक कतार ली तो इसमें गोलों की संख्या 6। अब अगर इतना ही छोड़ देते हैं तो ये एक आयामी हो जाएगा, 1 डायमेंशनल हो जाएगा, क्योंकि एक ही पंक्ति में है, एक ही रो में है, एक ही कतार में है, तो ये कहलाएगा 1 डायमेंशनल। अब देखिए ये गोले का ये जो गर्त भाग है, अब यहां पर अगला गोला को व्यवस्थित कर रहे हैं। एक इसके गर्त में एक, उस कंडीशन में हम लोग हेड टू हेड रखे थे, अभी हेड टू हेड नहीं है। देखिए यहां कितना गोला है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब फिर पुनः इसके गर्त में रखना है। एक 2 3 4 5 6, फिर पुनः इसके मिडिल जो ये आपका जो गड्ढा जैसा भाग है, अब इस भाग में स्पर्श करके रखना है। देखिए ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। अब इस कंडीशन में x बाई x टाइप, इसीलिए इसका नाम पड़ा x बाई टाइप। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक गोला आपस के चारों तरफ से कितने गोले से स्पर्श है। अगर मान लिया जाए कि इस गोले की बात करते हैं कि यह गोला आपस के चारों तरफ से कितने गोले से स्पर्श है, ध्यान दीजिए। एक यहां देख रहे हैं रंगीन भाग जो है, अब इसकी समन्वय संख्या निकालते हैं तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? यह गोला आपस के चारों तरफ से कितने गोले से स्पर्श है?
तो देखिए एक गोला, इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, ये भी 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 इसका सेंटर पॉइंट है। अब देखिए यह गोला आपस में कितने गोले से स्पर्श हैं? 2 3 4 5 6। अब इसकी समन्वयन संख्या देख लीजिए, इसकी समन्वयन संख्या हो गया 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP की कंडीशन में आता है। ये आपका क्यूबिस, इसकी समन्वयन संख्या 4, इसकी समन्वयन संख्या 6। तो कहता है कि गोलों को कई तरीकों से व्यवस्थित करते हैं। उसमें पहला था 1D, एक आयामी, जब एक ही कतार होगा तो उसकी समन्वयन संख्या 2 होगी। अब दूसरा है द्विआयामी, तो द्विआयामी आपके 2 टाइप का, पहला है XX टाइप, दूसरा है XY टाइप। इसमें इसकी आकृति वर्गीय, इसकी आकृति हेक्सागोनल षष्ठभुजीय, इसकी आकृति षष्ठभुजीय, इसकी आकृति वर्गीय। इसकी समन्वयन संख्या 4, इसकी समन्वयन संख्या 6। अब बात रहा कि समन्वयन संख्या कहते हैं किसको? CN। तो एक गोला चारों तरफ से जितने गोले के स्पर्श में है, एक गोला चारों तरफ से जितने गोले के स्पर्श में है, वही संख्या समन्वयन संख्या कहलाती है। इसको शॉर्ट में हम लोग CN से बोध कराते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक गोला चारों तरफ से जितने गोले से स्पर्श में रहेंगे, वही संख्या इसकी समन्वयन संख्या कहलाती है। तो देखिए गोलों को व्यवस्थित हम लोग कई तरीकों में किए। पहला था एक आयामी, दूसरा था द्विआयामी। द्विआयामी का 2 कंडीशन, XX टाइप, और दूसरा था XY टाइप। अब XX टाइप की समन्वयन संख्या 4, XY टाइप की समन्वयन संख्या 6, क्योंकि एक गोला आपस के, एक जो गोला है वो आपस के 6 गोलों के स्पर्श में है, तो इसकी समन्वयन संख्या 6। एक गोला आपस के 4 गोलों से संपर्क में है, अर्थात इसकी समन्वयन संख्या 4। तो एक 1 आयामी, एक आयामी, द्विआयामी। अब तीसरा देख लीजिए, थर्ड, त्रिआयामी। थ्री डी, यानी कि 3D, त्रिआयामी। सीमित पैकिंग, त्रिआयामी सीमित पैकिंग। अब देखिए 3D स्ट्रक्चर। अब यहां तो कहा कि जब एक ही रो पर होगा, एक ही दिशा में होगा, अगर लंबाई में हो तो सिर्फ लंबाई में, अगर चौड़ाई में हो तो सिर्फ चौड़ाई में, अगर ऊंचाई में हो तो सिर्फ ऊंचाई में। तो एक ही कतार में होगा तो वह कहलाएगा, एक ही दिशा में होगा तो कहलाएगा 1D। जब 2 दिशा में होगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों में हो तो 2D। अब है 3D, यानी कि लंबाई भी, अब यहां से देख लीजिए, ये लंबाई भी, ये चौड़ाई भी, ये ऊंचाई भी। 3D स्ट्रक्चर तीनों दिशाओं में। अब हम इस कोने की बात करते हैं। देखिए ये अगर मान लिया जाए कि बोर्ड का ये लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है। अब यहां से देखिए, यहां से चले जाइए, ये आपका ऊंचाई है। तो 3D स्ट्रक्चर में अब यहां इस कंडीशन से ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया। अब देखिए यहां से ये जो कंस्ट्रक्शन है, यहां देख लीजिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों दिशाओं में होगा तो ये कंस्ट्रक्शन कहलाएगा क्या? 3D। अब 3D के ये यहां देखिए, इस कंडीशन से रहेगा। अब इसको कैसे दिखाएंगे बोर्ड पे? तो इस प्रकार का हम दिखाएंगे। तो X, Y और ये Z। तो इस कंस्ट्रक्शन में अगर गोलों को व्यवस्थित किया जाएगा तो वह कहलाएगा त्रिआयामी, 3D
यही स्ट्रक्चर है आपका 3D। अब देखिए गोलों, अब यहाँ फिगर के आधार से इसमें 3D कैसे दिखाया जाए। अब 3D भी, इसके भी कंडीशन 3 प्रकार के होंगे, इसका कंडीशन 3 प्रकार के होंगे। पहला है यदि गोलों को तीनों दिशाओं में रखा जाए, उसे 3D कहते हैं। अब इसके कई भाग होते हैं। इसमें पहला है एक्स टाइप, दूसरा है आपका एक्स बाई टाइप, और तीसरा है आपका एक्स बाई जेड टाइप। अब देखिए एक्स टाइप की कंडीशन देख लीजिए भाई। यहां बोर्ड पर हमेशा 2D में बनता है फिगर, 3D बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं। ये एक्स, ये है आपका एक्स। अब देख लीजिए यहां ऑरिजिन पॉइंट है, ये आपका लंबाई अगर मान लेते हैं तो ये आपका चौड़ाई है। अब ऊंचाई, अब ये ऊंचाई इसका मतलब इस कंडीशन से है। अब एकरे पर एक और गोला रखा हुआ है, इसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ऐसा ही फिगर एक और इसके ऊपर से रख दिया जाए, फिर इसके ऊपर से पहला लेयर, देखिए इसी प्रकार का कंडीशन से फिर एक रख दिया दूसरा लेयर, ये रख दिया तीसरा लेयर, ये रख दिया चौथा लेयर, इस प्रकार का ऐसा ही सेम गोला इस प्रकार का अगर यहां तक रख दिया जाए तो अब बताइए इसको तीनों दिशाओं में हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो भाई यहां पर अब इसी प्रकार का सेम कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर से रख दिया जाए, इस कंडीशन से इस प्रकार इसको रख दिया जाए। तो इसको ऊपर से कैसे रखा जाएगा, हम इसी के अंदर रख रहे हैं कि देखिए एक इस कंडीशन से इसका दूसरा लेयर है, इसे छोटा नहीं है, आपको समझना है फिगर में, ये छोटा नहीं है, इसके अंदर इसके ऊपर से इस प्रकार का रखा जा रहा है। देख लीजिए फिर से पुनः इसको हम दूसरे रंग से इसको दिखा रहे हैं, सेकंड लेयर को। देखिए इसके अंदर इसके ऊपर से सेकंड लेयर आ रहा है। पहला सेम लेयर रखे उजले वाला, इसके सेम गोला है, इसके जो पीला का कंस्ट्रक्शन है वो आपका ये देखिए, ये पहला लेयर बोर्ड पे है, ये दूसरा लेयर का कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए हम लोग इसी को दिखाते हैं तीसरा लेयर। अब इसके अंदर फिर पुनः एक लेयर है, यानी कि हम 3 लेयर रखे, उजला पहला लेयर, पीला दूसरा लेयर, वो जो पिंक है वो तीसरा लेयर है। तो इस कंडीशन से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में इसके गोले हैं। आप बताइए कि इसके अंदर जो एक गोला है वह आपस के कितने गोले से घिरा हुआ है। अब इसके आपको हम सामान्य संख्या निकालने के लिए बता रहे हैं।
तो एक गोला आपस के कितने गोला से घिरा है, तो देख लीजिए। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि एक लेयर इधर है, ये आपका ये जो मेरा इस मुट्ठी है ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, और एक और ये तीसरा लेयर है। तो बताइए कि यह गोला लेफ्ट राइट से दो, एक गोला इधर से एक गोला इधर से घिरा हुआ है, इसके बाद फिर ऊपर से घिरा हुआ है, नीचे से घिरा हुआ है, एक गोला इधर से घिरा है, एक गोला इधर से घिरा है, एक गोला ऊपर से घिरा है, एक गोला नीचे से घिरा है, एक इधर से घिरा है, एक इधर से घिरा है। अब यहां ध्यान देना है कि पहला लेयर की बात करते हैं, बीच मिडिल का लेयर की जो बात करते हैं, ये मिडिल का जो लेयर है, यह पहले तो एक गोला इधर से घिरा हुआ है, एक गोला इधर से घिरा हुआ है, एक गोला ऊपर से घिरा हुआ है, एक गोला नीचे से घिरा हुआ है, एक गोला यहां देखिए, एक गोला यहां से है और एक गोला उसके उधर से है। यानी कहने का मतलब है, इसको हम लोग दूसरे कलर से दिखा देते हैं कि देखिए, अब यहां जो गोला है, एक गोला आगे फ्रंट का है, इधर का गोला है, और एक गोला जो है इसके पीछे का गोला है। अब पीछे का गोला देख लीजिए, इसके अंदर का एक पीछे का है। अब बताइए कि यह इसकी समन्वयन संख्या, ये जो गोला है इसकी समन्वयन संख्या कितनी होती है, तो इसकी समन्वयन संख्या हो जाती है 6। फिर से समझ लीजिए, 3 लेयर है, एक लेयर ही है, एक लेयर ही है, एक लेयर और इधर है, इसका मतलब ये मिडिल का लेयर है। अब ये मिडिल का यहां का जो गोला है, एक गोला इधर से घिरा है, देखिए एक गोला इधर से घिरा, 2 गोला हुआ, और एक गोला आपके ऊपर से, एक गोला नीचे से, एक गोला इधर से, एक गोला इधर से, यानी कि ये चारों तरफ कितने गोले से घिरे हुए हैं, 6 गोले से घिरे हुए हैं। यानी कि X3D में X6 टाइप में इसकी समन्वयन संख्या 6 होती है। अब इसके हम सेकंड पार्ट्स को देख लें। X बाई टाइप। अब इसमें गोलों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, 3 लेयर में, 1 2 3 4। अब इसमें X, फिर इसकी संख्या या तो 4 है तो 5 दीजिए, या तो 3 दीजिए, भिन्न होना है आपको। अभी ये आपका बाई टाइप में देख लीजिए, इसके गर्त में रखे हैं 1 2 3, ये हो गया बाई। अब देख लीजिए, एक 2 3 4, ये हो गया X, 1 2 3, ये हो गया आपका बाई। X बाई टाइप, ये पहला लेयर है। इसी के जस्ट अपोजिट इस पर फिर एक लेयर रखा गया है, ऐसा ही फिर पुनः एक लेयर रखा गया है। इसमें देख लीजिए, यानी कि 2 कतार लिए हैं। पहला है जो आपका वो बड़ा बड़ा गोला है, फिर दूसरा रो रखा हुआ है, ये है। अब इसी में हम लोग फिर पुनः तीसरा रो रखते हैं। तीसरा रो देखिए इस प्रकार का, ये गोला है आपका थर्ड रो, तीन लेयर लेकर चले, एक्स बाई टाइप। अभी 3D में है, एक्स बाई और ये देखिए जेड, एक्स बाई और ये जेड, 3D डायमेंशनल में है। अब इसकी जो समन्वयन संख्या होगी, इसकी समन्वयन संख्या कितनी होगी? अब ध्यान से यहां आपको देखना है, यहां 3 लेयर है। एक देखिए बड़ा गोला, अब ये नहीं कि गोला ये छोटा नहीं है, इसके जस्ट सेम गोला है आपका, कंट्रक्शन सेम कंडीशन का है। तो इसकी समन्वयन संख्या कितनी होगी, कैसे कैसे होगी, अब इस बात को ध्यान देना है आपको। अब देख ले, अब अगर हम इसमें से एक बीच का लेयर की बात करते हैं,
एक इधर बोर्ड की तरफ एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है, पांचवा लेयर है, छठा लेयर, इस प्रकार यह बढ़ते चला गया इस प्रकार का। तो इसकी समन्वयन संख्या अगर हम निकालते हैं कि इसकी समन्वयन संख्या कितनी होगी, तो ध्यान देना है आपको कि देखिए यह जो बीच का गोला है यह चारों तरफ के 1 2 3 4 5 और एक छो, एक आयामी में देखे थे हम लोग, द्विआयामी में देखे थे कि एक गोला आपस के चारों तरफ से कितने गोला से घिरा रहता है, 6 गोले से। तो ये जो बीच का लेयर है, ये बीच का जो गोला है ये आपस के चारों तरफ से 6 गोला से घिरा हुआ है। अब इधर का गोला, इधर का रो अलग है, तो इधर का रो कितने गोले से घिरा है, 3 गोले से, इधर का रो 3 गोले से। अब देखिए बीच का रो हो गया, बीच का रो है, तो ये बीच का जो गोला का व्यवस्था है, यह बीच का गोला है, गोला में एक गोला आपस के 6 गोला से घिरा है। अब इसके दो इधर एक लेयर इधर है और एक लेयर इधर है, तो इधर ऊपर वाला को हम लोग इधर वाला लेयर दिखा रहे हैं, तो इधर कितने गोले से घिरा है, 3 गोले से। अब ये कितने गोले से घिरा हुआ है, तो यह भी 3 गोले से घिरा हुआ है। अब इसकी जो समन्वयन संख्या होगी, इस समन्वयन संख्या कितनी होगी, अब गिन लीजिए, 1 ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इसकी जो समन्वयन संख्या होती है, उसकी समन्वयन संख्या की, एक गोला आपस के चारों तरफ से कितने गोले से घिरा है, तो इसकी समन्वयन संख्या जो होती है वो आपका 12 होता है। कौन टाइप में, x बाई टाइप में, x बाई टाइप में इसकी समन्वयन संख्या 3D में, 3D की इसकी समन्वयन संख्या जो होती है, इसकी समन्वयन संख्या 12 होती है। कितने गोले से घिरा है, देख लीजिए, बीच का लेयर, जो बीच का लेयर है यह आपस में 6 गोला से घिरा है। ये जो इधर से फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, तो बीच का लेयर को हम लोग गणना कर लें, तो बीच का लेयर आपस के चारों तरफ से 6 गोला से घिरा है। अभी फर्स्ट लेयर में यह 3 गोले से कांटेक्ट में है और इधर से भी यह 3 गोले के संपर्क में है, तो 6 3 3, इसकी समन्वयन संख्या 12 होती है। इसकी जो समन्वयन संख्या होगी वह 12 होगी। x बाई टाइप में, तो 3D के 3 कंडीशन, पहला था XX टाइप, दूसरा है x बाई टाइप। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड है आपका x बाई जेड डॉट टाइप। एक कंडीशन आपने देखा होगा, x बाई जेड का कंडीशन कहां देखा होगा, मिठाई दुकान में ट्रे में देखे होंगे लड्डू को सरियाए हुए, मिठाई दुकान में ट्रे में देखे होंगे लड्डू का सरियाया, लड्डू को जो रखने का कंडीशन है वो देखे होंगे कि ट्रे का ही निचला पार्ट है, इसमें पहले एक लेयर रख दिया। अगर मान लिया जाए कि एक लेयर में अगर लड्डुओं की संख्या अगर 12 है, तो ऊपर वाला लेयर में रखेगा 10, फिर रखेगा 8, फिर रखेगा 7, फिर रखेगा 4, फिर रखेगा 3, इस प्रकार का ये पिरामिड का आकार के जो कंडीशन दिखाएगा वो आपका कौन है, एक 3D में x बाई टाइप में। अब इस प्रकार का ध्यान से देखिएगा, एक 2 3 4 5, अब इसके गर्त में रख रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 1 2। अब देखिए इस प्रकार का, अब इसमें एक पहला लेयर हो गया, फिर इसके ऊपर दूसरा लेयर, फिर इसके ऊपर तीसरा लेयर, इस प्रकार लेयर बाय लेयर अगर रख दिया जाए तो इसको कंडीशन को कहते हैं x बाई जेड डॉट टाइप। अब ऐसा ही सेम कंडीशन से रख दिया जाए तो इसकी भी समन्वयन जो संख्या होती है, इसकी भी समन्वयन संख्या 12 होती है। यानी आपको 3D का 3 कंडीशन हुआ, पहला हुआ x टाइप, दूसरा हो गया आपका x बाई टाइप, और तीसरा हो गया x बाई जेड टाइप। तो इसकी जो समन्वयन संख्या होती है वह 6 गोला से घिरा है।
इसकी जो समन्वयन संख्या होती है जो 12 होती है, इसकी भी समन्वयन संख्या 12 होती है। इस प्रकार सीमित पैकिंग में क्रिस्टल, सीमित पैकिंग में क्रिस्टल आपका समाप्त हो गया। सीमित पैकिंग में क्रिस्टल कई प्रकार का, देखिए पहला सीमित पैकिंग में क्रिस्टल कई प्रकार का, सीमित पैकिंग में क्रिस्टल तो कहता है कि क्रिस्टल के निर्माण में उसके अवयवी कण होते हैं जो विभिन्न प्रकार से कणों से व्यवस्थित होते हैं। गोले को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उसका घनत्व अधिकतम हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं संकुलन निविंड संकुलन कहते हैं या क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल कहते हैं। अब क्रिस्टल के व्यवस्थित को कई रूपों में किया गया। उसमें सबसे पहला था 1D एक आयामी सीमित पैकिंग, यानी कि जब गोलों को एक ही कतार में रखा जाता है तो उसको कहते हैं 1D, और इस गोलों को 1D कहा जाता है। एक ही कतार में रखा गया उसको हम लोग 1D कहते हैं। इसकी समन्वयन संख्या 2 होती है। अब इस कंडीशन से हम लोग सेकंड पार्ट को अगर देखते हैं तो 2 द्विआयामी है। तो द्विआयामी 2 प्रकार के, XX टाइप और XY टाइप। तो XX टाइप में जो इसकी समन्वयन संख्या होती है वो 4 होती है, और XY टाइप में इसकी जो समन्वयन संख्या होती है वह 6 होती है। यानी कि द्विआयामी को 2 तरह से व्यवस्थित किया गया है। X टाइप, AA टाइप, इसको इसी को कोई किताब AA टाइप भी कहेगा, इसको कहेगा AB टाइप। अब इसको हम त्रिआयामी में देखते हैं कि त्रिआयामी में 3D में गोलों को तीनों दिशाओं में रखा जाता है। इसकी कंडीशन 3 है, XX टाइप, XY टाइप और XYZ टाइप। तो XX टाइप में ये 3 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस कंडीशन से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कंडीशन में इसको गया है। तो ये गोलों को व्यवस्थित किया गया है। तो इसकी समन्वयन जो संख्या होती है वो समन्वयन संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अगला देखिए दूसरा टाइप में XYZ टाइप। तो इस XYZ टाइप की जो समन्वयन संख्या होती है वह 12 होती है। एक कतार के ऊपर दूसरी कतार, दूसरी कतार के ऊपर तीसरी कतार, तीसरी कतार के ऊपर चौथी कतार, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में, तीनों दिशाओं में रखा गया है। तो वह कहलाएगा 3D। तो 3D में XX टाइप की जो समन्वयन संख्या, XY टाइप की जो समन्वयन संख्या होती है वह 12 होती है। कैसे? जो बीच का लेयर है वह 6 गोला से घिरा है। इसके लेफ्ट अंदर के जो तरफ लेयर है वह 3 गोला है। इसके बाहर के तरफ जो लेयर है वह 3 गोला है, यानी कि इसकी समन्वयन संख्या 12 होती है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं XYZ टाइप। अब इसमें गोलों को फिर पुनः इस प्रकार रखा गया है 3 कतारों में। इसके अंदर फिर रखाएगा, इसके ऊपर रखा हुआ है, अंदर में नहीं है ये गोला। हम लेकिन यहाँ कंट्रैक्शन में दिखा रहे हैं इस प्रकार कि इसके एक लेयर, पहला हो गया बड़ा गोला एक लेयर, फिर छोटा गोला इसके समानांतर ऐसा रखा हुआ है, दूसरा लेयर हो गया। अब इसके अंदर फिर तीसरा लेयर हो गया। अब इसकी जो समन्वयन संख्या होती है सेम वही कंडीशन का होगा कि एक बीच का गोला जो 6 गोला से घिरा हुआ है, उसके बाद इधर 3 गोला से, इसके इधर 3 गोला से, इसकी भी समन्वयन संख्या 12 होती है। इस प्रकार सीमित पैकिंग इन क्रिस्टल आपका टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें रिक्तियां, क्रिस्टल में रिक्तियां। अगला नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल में रिक्तियां।